The title of the chapter is The Friendly Mongoose. This story talks about the human tendency to jump to conclusions hurriedly and how this tendency disrupts and causes disturbance in the system. यह कहानी मानवीय प्रवृत्ति के बारे में बताती है कि यदि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला जाए तो वह प्रवृत्ति को कैसे बाधित करता है और सिस्टम में गड़बड़ी का कारण बन जाता है। दिस मोरल इज डेपिकेटेड थ्रू अ फार्मर्स वाइफ। इस नैतिकता को किसान की पत्नी के माध्यम से दर्शाया गया है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। They loved him very much. वे उससे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea. उनकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम को किसान अपने साथ एक नन्हा सा नेवला लेकर आया। उसकी पत्नी ने कहा कि यह एक बच्चा है, लेकिन जल्द ही बड़ा हो जाएगा और वह हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. बच्चा और नेवला दोनों बड़े हो गए। 5 या 6 महीने में नेवले ने अपना पूरा आकार ले लिया और वो पूरा बड़ा हो गया। 2 चमकदार काली आँखों और एक जंगली पूंछ वाला एक प्यारा सा जानवर। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying. Alternately, किसान का बेटा अभी भी पालने में एक छोटा सा बच्चा था। वो सोता रहता था और कभी-कभी रोता भी रहता था। One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। उसने बच्चे को खिलाया और उसे अपने छोटे पालने में सोने के लिए हिलाया। Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है और उस पर आप अपनी नजर रखना। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. सच कहूँ तो मैं बच्चे को अकेले नेवले के साथ छोड़ना पसंद नहीं करती। You need not to be afraid, said the farmer. किसान ने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। The mongoose is a friendly animal. नेवला एक फ्रेंडली जानवर है। It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. यह हमारे बच्चे की तरह स्वीट है और आप जानती हैं कि वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. किसान की पत्नी चली गई और किसान के पास घर में कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया और उसने सोचा कि दूर नहीं अपने खेतों पर एक नजर डालूं। He ran into some friends on the way
back and didn't return for quite some time. वह रास्ते में कुछ दोस्तों के साथ चला गया और काफी समय तक वापस नहीं आया. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी की और किराने का सामान लेकर घर वापस आ गई. उसने देखा कि नेवला बाहर पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. उसे देखते ही नेवला उसके स्वागत के लिए दौड़ गया जैसा कि कस्टम था. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" She cried. किसान की पत्नी ने नेवले को देखा और चिल्ला पड़ी, खून. वह रोने लगी. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. नेवले का चेहरा और पंजे खून से सने हुए थे. You wicked animal! You have killed my baby! She screamed hysterically. वह चिल्लाई, दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वह गुस्से से अंधी हो चुकी थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपना किराने का सामान उठाकर उस खून से सने हुए नेवले के ऊपर फेंक दिया और बच्चे के पास अंदर दौड़ते हुए पालने पे चली गई. The baby was fast asleep. बच्चा गहरी नींद में सो रहा था. But on the floor lay a black snake, torn and bleeding. लेकिन फर्श पर एक काला सांप मरा हुआ पड़ा था और खून बह रहा था. In a flash, she realized what had happened. फिर उसे एहसास हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ था. She ran out looking for the mongoose. वह भागती हुई नेवले को देखने के लिए बाहर आई. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? ओह, तुमने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने तुम्हें मार दिया. ये मैंने क्या कर दिया? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. वह नेवले को छूती हुई रो रही थी, जो अब मर चुका था और अभी भी उसकी छटपटाहट से, उसकी रोने की आवाज से अनजान था. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. किसान की पत्नी, जिसने हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में नेवले के बच्चे को मार दिया था, मृत नेवले को बहुत देर तक घूरती रही. Then she heard the baby crying, wiping her tears. She went in to feed him. तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी. वह अपने आंसू पोंछते हुए बच्चे को खिलाने के लिए अंदर चली गई. The friendly mongoose summary teaches us that we must not be judgmental and act hastily. The friendly mongoose story हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी जजमेंटल मीन्स निर्णयात्मक नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए. In fact, it tells us that we must think properly before reaching to a conclusion and understand everything with a calm mind. In fact, वास्तव में यह हमें बताता है कि हमें निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ठीक से सोचना चाहिए और शांत मन से सब कुछ समझना चाहिए.